प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 6 जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में क्या है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। पहले प्रश्न में है, देखो, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल का सेवन, भोजन का सेवन, एमिनो अम्लों का सेवन, ऑक्सीजन का सेवन। तो प्यारे बच्चों, जाइलम में जय आ गया तो इसको जल से जय से जोड़ लो। तो जल में आ रहा है ना जय, तो जो जाइलम होते हैं वो जल का सेवन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगर फ्लोएम आ जाए तो फ्लोएम का मतलब फूड, फूड से जोड़ लेना, भोजन से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, श्वसन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो उसे क्या कहते हैं हम? उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्सर्जन कहलाता है। आगे है, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो होता है वो होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका बिल्कुल सही है। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीवर कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। हमारे शरीर में दिल के कितने कोष्ठ होते हैं? तो प्यारे बच्चों, कितने कोष्ठ होते हैं? हमारे हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। लार एमिलेज होता है, पेप्सिन होता है, श्लेष्मा होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं? तो प्यारे बच्चों, लार के अंदर लार एमिलेज एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे आप देख सकते हैं? सिलेवरी एमाइलेज कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वपोषी जीव की भोजन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है? स्वपोषी जीवों की भोजन की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है? तो स्वपोषी कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? अपना भोजन खुद तैयार करने वाले। और अपना भोजन खुद तैयार कौन कर सकते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में कौन सी क्रिया होती है भोजन तैयार करने की? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं। हमारी पेशियों में अचानक किस क्रिया के होने से क्रैम्प का कारण निम्नलिखित में से है कौन बनता है? हमारी पेशियों में अचानक किसी क्रिया के होने से क्रैम्प का कारण निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर के अंदर अनोक्सी शोषण के समय होता है। और अनोक्सी शोषण में बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? यानी ऑक्सीशोषण कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों अपने शरीर के अंदर? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? कौन सा एंजाइम जो होता है वो अम्लीय वातावरण में कार्य करता है प्यारे बच्चों? वो करता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, जो कि अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों, अग्नाशयी रस द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम अगर आपको बताना हो तो देखें, एमाइलेज होता है, एक सुक्रेज होता है, एक पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन होता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली क्रिया कौन सी है हमारे शरीर के अंदर? तो वो है प्यारे बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली क्रिया क्या है भोजन बनाने की? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। आप सभी को पता है पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आगे चलते हैं। अमाशय में
क्षुधांत्र में भोजन जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्यारे बच्चों, छोटी आंत के अंदर अमाशय से जो भोजन जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उसके लिए एक अवरोधनी पेशी होती है। क्या होती है? अवरोधनी पेशी होती है जो उसको रोक कर रखती है। तो 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल जो होता है वो किस कोशिकांग में पाया जाता है? वो पाया जाता है हरित लवक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की होती है, एक सिरा की होती है, एक दोनों की होती है, एक केशिकाओं की होती है? तो पता है आपको किसकी मोटी होती है? धमनी। धमनी क्या होती है? पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती है ताकि फटे ना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, पैरामीशियम में चलने का अंग कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों, पैरामीशियम में क्या होते हैं? पैरामीशियम इस तरीके का होता है। देखो मैं आपको बना देता हूँ इस तरीके का, और इसमें इस तरीके से होते हैं इसके पूरे शरीर पर। इन्हें कहते हैं पक्षमाप। क्या कहते हैं? पक्षमाप या पक्षमाप कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये इसको चलने में सहायता करते हैं। आगे चलते हैं। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस सतह से होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मानव में वर्कक होती हैं। मानव में कितने वर्कक होते हैं प्यारे बच्चों? मानव के अंदर वर्ककों की संख्या होती है, देखो 2। कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों, पित्तरस जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? आप सभी को पता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होगा? यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में वर्कक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर के अंदर वर्कक कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? ये पाए जाते हैं उदर में। कहाँ पर पाए जाते हैं वर्कक? उदर में। आगे चलते हैं। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या होती है? तो हरे पौधे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऊतकों से दूर जाने वाला या छोड़ने वाला रुधिर समृद्ध होता है। ऊतकों से दूर जाने वाला या छोड़ने वाला रुधिर किससे समृद्ध होता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध होता है, वापिस आता है वो। इसके बाद में है, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या होता है? कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मनुष्य के अंदर श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। आगे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, धमनियां कहलाती है, सिराएं कहलाती है, कोशिकाएं कहलाती हैं, या हीमोग्लोबिन। तो प्यारे बच्चों को क्या कहलाती हैं? रुधिर वाहिका जो हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को, तो शुद्ध रक्त किस में बहता है? आप सभी को पता है, धमनियों में बहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे है, रुधिर के अलावा मानव शरीर में दूसरा संवहन द्रव कौन सा होता है? रुधिर के अलावा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है मानव शरीर के अंदर? लसिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में उस नलिका का नाम बताइए जो वर्कक को मूत्राशय से ले जाती है। उस नलिका का नाम वर्कक को मूत्राशय से है। उस नलिका का नाम बताइए जो वर्कक को मूत्राशय से है, जोड़ती है। मतलब उसका मूत्रमार्ग वर्ककाणु वाहिनी, मूत्रवाहिनी। तो 25 का क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी जोड़ती है उसको मूत्राशय से। हमारे शरीर का गंदा रुधिर साफ होने के लिए कहाँ छनता है? तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, कहाँ छनता है ये हमारे छनता है वर्कक के अंदर, तो किडनी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ये भी आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, किस पर निर्भर करती है? स्टोमेटा को बंद होने में उसकी जो द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं हैं, वो सहायता करती है, और उसमें जल की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में तो नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयोग।
प्रोटीन बनेगा तो नाइट्रोजन की जरूरत होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अग्नाशय अपना स्राव कहाँ डालता है? अग्नाशय अपना जो स्राव है प्यारे बच्चों क्षुधांत्र में, छोटी आंत में डालता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। इसके बाद में क्या है, प्रश्न नंबर 30, धमनियों और शिराओं को बेहद संकरी नलिकाओं के नेटवर्क द्वारा जोड़ने की नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो धमनियों और शिराओं को संकरी नलिकाओं के एक नेटवर्क द्वारा जोड़ने के लिए, आगे आपने देखा होगा जैसे ये धमनी जा रही है तो आगे ये पतली पतली नलियों में बंट जाती है, फिर वापस ऐसे जोड़ती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो प्यारे बच्चों पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चोट या घाव में रक्त जमावट के निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है हमारे खून के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थक्का बनने में सहायक हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए, प्लेटलेट्स। तो ये थे प्यारे बच्चों 4 उत्तर वाले प्रश्न। अब चलते हैं हम इसके बाद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है इनका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है, तो क्या होता है? अभी छोटे प्रश्नों में भी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? यकृत, और उसको लीवर भी कहते हैं। वर्कक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो प्यारे बच्चों वो होती है वर्ककाणु। क्या होती है? वर्ककाणु होती है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 1 का यकृत, प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा? वर्ककाणु। इसके बाद पौधों में उस क्रिया का नाम बताइए जिसमें जल वाष्प के रूप में खो जाता है, तो वो होती है प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन। पौधों के अंदर कौन सी क्रिया होती है जो पानी की हानि करती है? वाष्पोत्सर्जन होती है। तो 3 का ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। कवक में पोषण का तरीका क्या है? तो प्यारे बच्चों कवक जो है मरे हुए जीव जंतुओं पर या गली सड़ी वनस्पति पर उगता है, तो ये हो जाएगा मृतपोषी या मृतोप जीवी भी कह सकते हैं इसको, मृतोप जीवी या मृत पोषी। तो प्रश्न नंबर 4 तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो प्यारे बच्चों अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अमाशय जो है उसमें अम्ल क्या काम करता है? उत्तर ये है प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है करना व पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक। आप सुन लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा एक्स को ऊर्जा वाई में परिवर्तित करता है। ऊर्जा एक्स और ऊर्जा वाई का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी को पता है, ऊर्जा एक्स जो होती है प्रकाश संश्लेषण में, ऊर्जा एक्स तो होती है सौर ऊर्जा, और वाई किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो आप लिख लोगे। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ए से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर हीमोग्लोबिन का मैंने आपको बताया था, शरीर में ऑक्सीजन का वहन। क्या है प्यारे बच्चों? शरीर में ऑक्सीजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन किसका कार्य है? हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो समझ में आया। आगे है किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, किण्वन वह प्रक्रिया है, किण्वन में ग्लूकोज या शर्करा, ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन कोशिका के बाहर से उठता का अपूर्ण विघटन यानी टूटना कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर किस में होता है? CO2 था एल्कोहल में होता है, CO2 प्लस एल्कोहल में। ठीक है, तो आप देख लें कि वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या शर्करा का विघटन कोशिका के बाहर CO2 तथा एल्कोहल में होता है। ठीक है,
आगे है इसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो आप लिख लेना। इसके बाद में सेक्शन सी जो है इसमें खालिस्तान है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। मनुष्य में श्वसन अंग है, मनुष्य में श्वसन अंग है तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है। पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा? फेफड़े। क्या आएंगे? फेफड़े। ठीक है, इसके बाद में गोंद व रेजिन पदार्थों के उत्पाद हैं तो अपशिष्ट है। ये क्या है? अपशिष्ट। पौधों के अंदर ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, तो खालिस्तान में क्या आएगा? अपशिष्ट। प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है तो आपको पता है कौन सी गैस का? CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है। आगे है प्रश्न नंबर 5, सभी हरे पौधे खालिस्तान हैं तो स्वपोषी हैं। कैसे हैं? स्वपोषी। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वपोषी। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की खालिस्तान में होता है, कूपिका में होता है। किस क्या होता है? कूपिका में। कूपिका में। आगे है प्यारे बच्चों, आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। मिलान में क्या है देखो, ट्रिप्सिन कौन सा एंजाइम किससे स्रावित होता है? तो मैंने ऊपर भी बताया था, अग्नाशय से स्रावित होता है। एमाइलेज, एमाइलेज जो है वो लार एमाइलेज, लार से स्रावित होता है। पित्तरस किससे स्रावित होता है? यकृत में बनता है प्यारे बच्चों। और पेप्सिन जठर ग्रंथि में। तो इस तरीके से आपको सही मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में से जो मैंने प्रश्न करवाए हैं इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। या तो वो 4 उत्तर वाले होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जैसे एक शब्द में उत्तर देना होगा, या फिर इस तरीके से सही मिलान करने वाले भी हो सकते हैं, खालिस्तान भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जैव प्रक्रम पाठ को पूरा कर लिया है। ये जैव प्रक्रम जो पाठ है इसमें से जो जो प्रश्न आ सकते थे वो मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं। धन्यवाद।